हेलो दोस्तों, तो क्या हो अगर मैं आप लोगों को बिना कार्डबोर्ड यूज किए और बिना बटर पेपर यूज किए सॉफ्ट बॉक्स बनाना सिखा दूं। और क्या हो अगर मैं आप लोगों को ब्लू और पिंक स्टूडियो लाइट बनाना सिखा दूं, और वो भी बिल्कुल इजी वे में। तो आज हम ऐसे ही 6 यूजफुल क्राफ्ट बनाएंगे जो आपके काम और सेटअप को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास कार्डबोर्ड तो नहीं है, तो हम यूज करेंगे इस जूते और चप्पल के डब्बे को, क्योंकि ये तो सभी के घर में होता है। अगर ये भी नहीं है तो किसी से मांग लेना। वैसे कार्डबोर्ड भी मांग सकते हो, लेकिन कार्डबोर्ड इतनी आसानी से नहीं मिलता और ये सभी जगह पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने लाइट को फिट करने का जुगाड़ कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर फॉइल पेपर को लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप चिप्स वगैरह के पैकेट्स को यूज कर सकते हो, बट उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो फॉइल पेपर तो लग गया। अब अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह के चार्ट पेपर का यूज कर सकते हो। ये किसी भी शॉप से मिल जाएगा। मैंने ऑफ कैमरा 2 सॉफ्ट बॉक्स बनाए हुए हैं और उनमें इसी चार्ट पेपर को यूज किया और लाइटिंग आप लोग देख ही सकते हो। देखो ये तो रेडी हो चुका है। चलो अब इसके अंदर लाइट को फिट कर देते हैं और फिर देखेंगे कि कितने काम की है। कहीं हमने बेकार में तो इतनी मेहनत नहीं की। चलो अब इसको जलाते हैं। 3, 2, 1। अरे ये तो दिखाई नहीं दे रही। चलो अपने सेटअप की लाइट बंद करके देखते हैं। हाँ अब कुछ लाइटिंग आ रही है। अगर आप लोग एक और ऐसी बनाओगे तो शायद आप लोगों का काम चल जाए। देखो एक बॉक्स से इतनी लाइटिंग आ रही है, एक और बनाओगे तो पक्का काम चल जाएगा। चलो खैर हमारी मेहनत बेकार तो नहीं गई। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आइडिया फेल है या पास है। चलो अब बनाते हैं अपनी ब्लू और पिंक लाइट। आई थिंक ये लाइट सभी को चाहिए होती है, लेकिन हम इसको खरीदते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि यार इसमें पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और मैंने मीशो पर देखा तो ये लाइट 276 की आ रही थी। भाई साहब इतने पैसे तो खर्च करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, और वो भी एक एलईडी लाइट पर। ना बाबा ना। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको घर पे जो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट पन्ने के ऊपर ब्लू कलर को अप्लाई करके इसको सुखा लेंगे। तो मैं इसको इसलिए फाड़ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्ट बॉक्सेस हैं, तो मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने सोचा कि अब ज्यादा मेहनत ना करते हुए इसी से अपनी ब्लू लाइट बना लेते हैं। अब इसको सुखाने के बाद जैसे हमने व्हाइट चार्ट पेपर को लगाया था, अब इसको लगाएंगे। देखो ये तो लग गया। अब इसके अंदर लाइट को फिक्स करके देखते हैं कि कितने काम की। चलो अब इसको जलाते हैं। 3, 2, 1। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो सोचने लग गई कि यार ये कितने कमाल की चीज बन गई मुझसे। अब मैं इसको लगाकर दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करने वाली हूँ। तो ये देखो मैंने इसको कॉर्नर में लगाया और इसकी लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये लाइट मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने एक पिंक लाइट भी बना ली। ये देखो मुझे तो ये देख के यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जो लाइटिंग दिख रही है वो हमने खुद बनाई है। अब कमेंट करके बताओ आप लोगों को आइडिया कैसा लगा। चलो अब एक होल्डिंग पंच मशीन बनाते हैं। अगर हम इसको घर पर बनाएंगे तो इसको हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारे पैसे बच जाएंगे। वैसे तो काफी क्रिएटर्स ने होल्डिंग पंच मशीन बनाई हुई है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि उनसे एक अच्छा होल नहीं बन पाता। लेकिन आज हम एक ऐसी होल्डिंग पंच मशीन बनाएंगे जिससे एक परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ उन सबसे अच्छा होल बनेगा। देखो हमारी मशीन तो रेडी हो चुकी है, लेकिन हम इसमें होल कैसे करेंगे चलो बताती हूँ। तो होल करने के लिए मैं स्केच कलर के पीछे वाले पार्ट को यूज करूंगी। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों के पास स्केच कलर नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हो मैं आगे बताऊंगी। अब जिनके पास ये है तो उनके लिए ट्राई करके देख लेते हैं कि कितने काम का है। तो ये देखो इससे बिल्कुल अच्छे से होल बन पा रहा है। चलो एक और ट्राई करके देख लेते हैं, कभी आप लोग बोलो कि ये तो फेक है। तो ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, तो आप लोग इसको बना सकते हो। अब मुझसे अपना आपा तो संभलता नहीं, इसको क्या खाक संभाल के रखूंगी। अब ये कहीं गुम ना हो जाए इसका भी जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर को रोल करेंगे और फिर मशीन के बराबर में इसको लगा देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसके अंदर डाल देंगे। अभी कुछ कमी लग रही है। अरे हाँ इसको डेकोरेट तो किया ही नहीं। अगर डेकोरेट नहीं करेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलो डेकोरेट भी कर लेते हैं। ये देखो डेकोरेट करने के बाद ये कितनी क्यूट लग रही है। और हाँ अगर आपके पास स्केच कलर नहीं है तो आप पेन का भी यूज कर सकते हो। चलो इसको यूज करके देखते हैं। ये देखो ये भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये आइडिया मुझे एकदम से आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो कितनी बार ट्राई करके आ रही हूँ, मतलब हर चीज से ट्राई करके देखा कि आखिर किस चीज से परफेक्ट होल बन सकता है। इतनी बार ट्राई करने के बाद ये आइडिया दिमाग में आया, तो इसके लिए एक लाइक जरूर से कर देना। चलो अब एक ऐसी पेपर कटर मशीन बनाते हैं जिससे आप बारीक स्ट्रिप्स भी कट कर सकते हो। देखो प्रोसेस तो बिल्कुल वही है जैसे सब लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे पास बारीक स्ट्रिप कट करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और पेपर कटर मशीन बनाना तो सभी लोग सिखाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि इसे कट कैसे करते हैं। मतलब ये कि जब मैंने इस मशीन को बनाया तो इससे पेपर कट ही नहीं हो रहा था, जबकि मैंने सेम मेथड को फॉलो किया। अब इसमें पेपर को कट कैसे करना है वो तो मैं आप लोगों को आगे बता ही दूंगी। पहले देख तो लेते हैं कि इसको बनाया कैसे है। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीजों को व्हाइट पेपर से कवर कर रही हूँ। उसके बाद 2 थिक पेपर के स्ट्रिप कट करके कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब इसका कटर बनाने के लिए मैं पेन नाइफ के कटर को यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ब्लेड भी यूज कर सकते हो। ये कटर ऊपर से निकल रहा था, ये हाथ में ना लग जाए तो इसके ऊपर हम कार्डबोर्ड को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती क्या है कि मैंने इस कटर को सीधा लगा दिया, जबकि मुझे इसको इस तरीके से लगाना चाहिए था। और अब मैंने इस कटर को इतना स्ट्रांगली चिपका दिया कि मैं इसको उखाड़ भी नहीं सकती। तो
मैंने ये जुगाड़ लगाया। अब इसको लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद हमारी पेपर कटर मशीन रेडी है। चलो अब इसको यूज करके देखते हैं। देखो पेपर को कट करने के लिए हमें पेपर को आगे और कटर को थोड़ा पीछे रखना होगा, तभी ये अच्छे से कट होगा। चलो अब बताती हूँ कि बारीक स्ट्रिप कैसे कट करनी है। तो बारीक स्ट्रिप कट करने का भी यही तरीका है कि हमें पेपर को आगे और कटर को थोड़ा पीछे रखना होगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। चलो अब इसको कट करके देखते हैं। ये देखो, और अब मुझे बताओ कि क्या किसी ने इतनी पतली स्ट्रिप कट करके दिखाई है? अगर नहीं दिखाई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चलो अब बनाते हैं क्राफ्टिंग मैट। तो इसको बनाने के लिए मुझे अपनी नई नवेली ड्राइंग बुक को कट करना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे का कार्डबोर्ड बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे क्राफ्टिंग मैट के लिए चाहिए। ये ना तो ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला है, मतलब क्राफ्टिंग मैट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल से निशान लगा रही हूँ ताकि सारे बॉक्सेस एक जैसे बने, क्योंकि अगर टेढ़े मेढ़े बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इतना अच्छे से निशान लगाने के बाद भी गड़बड़ होगी, और वो क्यों होगी आगे देखते जाओ। और यहाँ पे मैं इसको क्यूट बनाने की कोशिश में कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। चलो अब इसके ऊपर कलर कर लेते हैं, और सबसे पहले हम इसके ऊपर व्हाइट जेसो को अप्लाई करेंगे ताकि हमारे कलर अच्छे से हो जाए। ये देखो इतनी मेहनत से निशान लगाए और व्हाइट जेसो को अप्लाई करने के बाद सारे निशान मिट गए। तो गड़बड़ यहीं से स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा से निशान लगाए कि चलो कोई नहीं दोबारा कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो एक और बार मिटना था। मैंने इसके ऊपर पिंक कलर को अप्लाई किया और ये निशान फिर से मिट गए। इसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मैंने डायरेक्ट पेन से ही निशान लगा दिए। और फिर देखो क्या कारनामा हुआ। जिस बात का डर था वही हुआ, बन गए छोटे मोटे बॉक्सेस। अब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो मुझे इसी को यूज करना पड़ेगा। और मैंने ब्लैक पेन से बॉक्सेस इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे पास व्हाइट पेन नहीं था। अब ताकि हमारी क्राफ्टिंग मैट खराब ना हो, इसके ऊपर वार्निश को अप्लाई करेंगे। अब ये जैसी भी बनी हो, मेहनत पूरी की है तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो चलो फाइनली अब बनाते हैं अपना लास्ट DIY, और हमारा लास्ट DIY है ट्राइपॉड। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस फॉइल पेपर के रोल को। आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप पार्टी पेपर के रोल को भी यूज कर सकते हो। तो पहले कार्डबोर्ड में होल करेंगे, उसके नीचे दूसरे कार्डबोर्ड को चिपकाएंगे और फिर इस तरीके से अपने रोल को इसके अंदर फिट करेंगे। अब ये ट्राइपॉड है तो हमें मजबूती का ध्यान रखते हुए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फोन आने वाला है। ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको कट कर लिया, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अब ऊपर की साइड में 2 कार्डबोर्ड को इस तरीके से लगाएंगे। आगे का प्रोसेस थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले इन सारी चीजों को पेपर से कवर कर लेते हैं। देखो सारी चीजें पेपर से कवर हो गई हैं, अब इनको स्टिक कर देते हैं। अब तीनों होलों के अंदर कार्डबोर्ड को रोल करके लगाएंगे, और देखो समझ गए ना कि ये किस तरह का ट्राइपॉड है। नीचे की साइड मैंने एक और कार्डबोर्ड लगाया है ताकि हमारी शॉर्ट वीडियो भी इसी से बन जाए। ये देखो हमारा ट्राइपॉड अच्छे से काम कर रहा है, और मुझे इसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मतलब सब DIY में सबसे आसान यही वाला DIY था। देखो ऊपर वाला तो अच्छे से काम कर रहा है, चलो एक बार नीचे वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो नीचे वाला तो किसी काम का नहीं है। अगर कार्डबोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो शायद ये काम कर जाता। और हाँ, अगर आप लोगों को ज्यादा स्पेस कवर करना हो तो किसी डब्बे के ऊपर रख लेना। ये देखो दोस्तों, अब मैं बोल बोल के बिल्कुल थक चुकी हूँ, तो बाय।